नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज की हम यात्रा करेंगे बद्री विशाल, जी हाँ, बद्री धाम की। बद्री धाम जो कि उत्तराखंड में स्थित है। माँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ही माँ गंगा का निर्माण हुआ है और गंगा यहीं से गंगा कहलाई हैं। शिव की जटाओं से निकलकर माँ भागीरथी यानी कि गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। जय बद्री विशाल। दोस्तों, धरती के बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ में आप सबका स्वागत है। यहाँ साक्षात विष्णु यानी कि नारायण विराजमान हैं। भगवान विष्णु नर और नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा नदी के किनारे साक्षात विराजमान हैं। बद्री धाम जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको धरती का 8वां बैकुंठ कहा जाता है। यहाँ पर बद्री नाम जंगली बेरी यानी कि बद्री के मिलने के कारण यहाँ का नाम बद्री पड़ा। दोस्तों, जीवन में 4 धाम की यात्रा करना हर किसी का एक उद्देश्य होता है। तो आइए हम बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। यदि आप जिस भी शहर से आ रहे हैं तो आपको आने के लिए, यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार या ऋषिकेश है, क्योंकि यहाँ से आप आसानी से बद्रीनाथ जा सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से आपको प्राइवेट टैक्सी या फिर सरकारी बस के द्वारा, जो कि उत्तराखंड टूरिज़्म की चलती हैं, उसके द्वारा आप आसानी से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। ये बस सुबह हरिद्वार से या ऋषिकेश से 6:30 बजे बद्रीनाथ के लिए निकलती है। और यदि आप प्लेन से आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो फिर आपको नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून या फिर हरिद्वार मिलेगा, जिससे आप उतरकर प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हेतु आ सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर आपको बहुत सी होटलें और धर्मशालाएं बहुत कम रेट में मिल जाएंगी, जिससे आप आसानी से रुक सकते हैं। आप हरिद्वार से बरकोट होते हुए या तो पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लीजिए। यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद आप वहां से आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी से होते हुए गंगोत्री धाम के दर्शन कर लीजिए। गंगोत्री के बाद आप वहां से वापस आकर गुप्तकाशी होते हुए भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हेतु जा सकते हैं। और भगवान बद्री विशाल से दर्शन करने के बाद आप वापस गुप्तकाशी से होते हुए केदारनाथ जा सकते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिश्रण से माँ गंगा का अवतरण होता है। आप या तो अकेले बद्रीनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप केदारनाथ के दर्शन भी साथ में कर लीजिए, तो आपके दोनों तीर्थ कंप्लीट हो जाएंगे। आप बद्रीनाथ की ओर आएंगे तो आपको रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग के दर्शन भी हो जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर श्रीनगर, माता धारी देवी के दर्शन, पीपला कोटी, गोपेश्वर महादेव, जोशीमठ और गोविंद घाट के भी दर्शन हो जाएंगे। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे का भी काम चल रहा है। कुछ दिनों बाद यहाँ से रेलवे सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ठंड में 6 महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं। जब आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ पर और भी घूमने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे चरण पादुका। कहा जाता है कि भगवान बद्री के ये चरण यहाँ पर स्थापित हैं। इसके बाद गणेश गुफा। गणेश गुफा में कहा जाता है कि भगवान गणेश ने वेद व्यास की रचना की थी। फिर व्यास गुफा, जहाँ पर वेद पुराणों की रचना हुई। और भारत का अंतिम और पहला गांव माड़ा गांव। इसके बाद आपको यहाँ पर वसुंधरा जलप्रपात देखने को भी मिल जाएगा। सायंकाल में यहाँ पर आपको मनमोहित गंगा आरती भी मिल जाएगी, जिसे आप गंगा आरती को आराम से अटेंड कर सकते हैं और माँ गंगा के तट पर कुछ देर बैठकर अपने आध्यात्मिक एनर्जी को महसूस भी कर सकते हैं।
यहाँ पास में स्थित एक तप कुंड है जिसका पानी 12 महीने गर्म होता है। वहाँ पर कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसके सारे शरीर के कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर इस तप कुंड का निर्माण स्वयं भगवान नारायण ने किया था। यहाँ बद्रीनाथ धाम में आपको आकर रुकने और खाने की किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कई धर्मशालाएं और होटल हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। खाना खाने के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होटल और ढाबे हैं। और यहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, तो आप अपने साथ कैश लेकर ही ज़रूर आएँ। हिमालय की गोद में स्थित इस खूबसूरत तीर्थ यात्रा के दर्शन के साथ साथ आप हिमालय के मनमोहक और आकर्षक रूप का भी दर्शन कर सकते हैं। पता है कि कपाट बंद होते समय जो दीप प्रज्वलित किया जाता है वही दीप कपाट के खुलने पर भी जलता हुआ पाया जाता है, और इसका रहस्य आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है। तो दोस्तों, आप कब आ रहे हैं बद्री धाम के दर्शन करने? जब भी आप बद्रीनाथ के दर्शन करने आएँ तो आप केदारनाथ के दर्शन भी साथ में अवश्य कर लें। बद्रीनाथ को भारत के 4 धामों में से एक धाम कहा जाता है, और कहा जाता है यहाँ आने के बाद व्यक्ति को दोबारा जन्म की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि वह मोक्ष मिल जाता है। तो आप सबको मेरे वीडियो कैसे लगे? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यात्रा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री श्याम।